नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मथुरा में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी बैठक में बांग्लादेश से हिंदुओं के पलायन पर जताई गई चिंता, सुरक्षा पर दिया जोर। 2013 में वक्फ बोर्ड में किए गए संशोधन को बताया असंवैधानिक। भाजपा ने वायनाड से कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी पर साधा निशाना, हलफनामे को बताया झूठ का पुलिंदा, कहा नकली गांधी परिवार कानून से ऊपर नहीं। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 23 उम्मीदवारों के नामों की दूसरी सूची की जारी। अब तक कांग्रेस के 71 उम्मीदवारों की घोषणा। शिवसेना उद्धव गुट की दूसरी सूची में भी 15 नामों की घोषणा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी भिलाई के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। देश के विकास में आईआईटीएन की भूमिका को सराहा, कहा युवा शक्ति के दम पर भारत बनेगा आत्मनिर्भर। इजरायल ने ईरान के तेहरान, खुजिस्तान और इलम प्रांत पर किए हमले, 2 सैनिकों की मौत। ईरान ने की हमलों की निंदा, कहा हमें अपनी रक्षा करने का है अधिकार। और अब समाचार विस्तार से। मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 2 दिवसीय बैठक के दौरान सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले समेत संघ के बड़े पदाधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश से हिंदू पलायन न करें, लेकिन उनकी रक्षा होनी चाहिए, उन्हें सम्मान से जीने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। बांग्लादेश के संदर्भ में भारत की सरकार ने तुरंत वहां के हिंदू समेत सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा के बारे में कहा ही है। संघ ने भी, हमने उस समय भी वक्तव्य दिया था, वहां के हिंदू समाज वहीं रहेगा, उनको पलायन नहीं करना चाहिए, डटे रहने चाहिए, क्योंकि वो बांग्लाभाषी जो है उनकी भूमि है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वहां से हिंदू पलायन ना करे, लेकिन हिंदू वहां रहने के तो उसकी रक्षा होनी चाहिए। इसलिए सरकार पर भारत ने तो जो कहना क्या है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर सभी प्रकार के लोग वहां लोकतंत्र से लोग जन ठीक से जीने के लिए, रक्षा सम्मान से जीने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार ने वक्फ बोर्ड 2013 में किए गए संशोधन को गलत बताते हुए कहा कि असंवैधानिक तरीके से सारे अधिकार वक्फ बोर्ड को दिए गए। 2013 तक का इसमें विशेष समस्या नहीं थी। 91 में एक बार हुआ, 2013 में अमेंडमेंट किए। जो अमेंडमेंट किए वो वक्फ को पूरा अधिकार दे दिया, अनक्वेश्चनेबल हो गया, डीएम भी कुछ नहीं कर सकते। भारत के सरकार के, भारत के स्वतंत्र देश के अंदर एक स्वतंत्र इकाई हो गई, वक्फ जो कहेगा वही हो गया। मुस्लिमों के अंदर कई समुदाय वक्फ के ज्यादती से, वक्फ के शोषण से, वक्फ के अन्याय से वो त्रस्त है, इसलिए वो भी इस विषय के कह रहे हैं। तो इसलिए उसके जो अमेंडमेंट के विचार आया है, ठीक है, जब जेपीसी सोचकर जो बनाएंगे, अभी जेपीसी के सामने है, देश के जो भावना और आवाज है उसके अनुरूप इसमें आवश्यक संशोधन करना है, उसको और क्या करना है देखना ही पड़ेगा। आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में सरकार्यवाह ने कहा कि संघ का हर कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए समर्पित है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने का काम संघ के कार्यकर्ताओं ने किया। पश्चिम बंगाल में तारकेश्वर नदी में बाढ़ आई जुलाई में, 25,000 परिवारों तक का सहायता करने का कार्य स्वयंसेवकों ने किया। उड़ीसा में पुरी में बाढ़ आई, 40,000 परिवारों को सहायता की। साइक्लोन आया, अभी भी चक्रवात चल रहा है, दाना साइक्लोन का, उसी में भी कार्य चल रहा है। 20 खंडों में 1000 स्वयंसेवक का इस चक्रवात के संदर्भ में कार्य किए। वायनाड में हुआ इस बार, तुरंत 1000 कार्यकर्ता वहां जुटे। राष्ट्रीय सेवा भारती केरल के द्वारा भोजन के, स्वास्थ्य के दृष्टि से करना ये सब किए। वहाँ मुस्लिम परिवार, हिंदू परिवार दोनों थे।
सबके लिए समान रूप से सेवा कार्य करने का कार्य केरल के हमारे कार्यकर्ताओं ने 1000 कार्यकर्ता से अधिक लोग वहाँ किए। और अब आपको एक कार्यक्रम में ले चलते हैं जिसे उपराष्ट्रपति संबोधित कर रहे हैं। Some people are recipe for failure, recipe for negativity. They find it extremely difficult to be positive in approach. We must never underestimate the genius of our people. Our DNA is very strong. And look how UPI has revolutionized the way we transact in this country. Everyone has come to know about it. How widespread is its impact. More importantly, my young friends, UPI has found acceptance beyond our shores. Indeed, a success story we must all be proud of. My young friends, we are the global disruptors when it comes to digital economy. Every day, 466 million digital transactions happen in India on an average. Daily digital transactions in this country are over 466 million. And that is more than population of any given country in the world except China. This is our accomplishment, unprecedented, unparalleled. We should be proud of it. Not far ago, who would have imagined that this country would set template of technological adaptation and transformation for others to follow? My young friends, this transformation has been enabled by creating a conducive environment, providing right incentives, investing in human resources, and overall ease of aspiring. Businesses and corporates think of ease of doing business. What we have created in Bharat, in togetherness, in tandem, what we have created is an ease for everyone to aspire, everyone to dream big, and to pursue their goals. To my young friends, I will appeal, look around for last decade. Young boys and girls like you, who stepped out of our IITs, IIMs, and other institutions, they have created wonders. भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती उन्हें कराया गया है। 3 दिन पहले प्रदूषित यमुना में नहाने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। यमुना में नहाने की वजह से वीरेंद्र सचदेवा को मुश्किलें हो रही थी। उनके शरीर में लगातार खुजली हो रही है, पेट और पीठ पर चकत्ते हो गए हैं। उन्हें आज सुबह दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। गौरव भाटिया ने वायनाड से कांग्रेस की उम्मीदवार प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। गौरव भाटिया ने प्रियंका गांधी के द्वारा दिए गए हलफनामे को जनता के साथ धोखा बताया। कट्टर बेईमान, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी पूरे विश्व में राजनीतिक कोई अगर परिवार है तो वो गांधी परिवार है। और जब बात आती है कि सार्वजनिक करिए अपनी जितनी संपत्ति है, जो असेट्स हैं, तो ये लोग सोचते हैं संविधान को तार-तार कर देंगे, कानून को झुका देंगे, जनता को बेवकूफ बना देंगे, क्योंकि हम नकली गांधी परिवार हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। लाखों लाखों ऐसे नागरिक हैं जो सजग हैं, वो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, और उन्होंने ही ये मुद्दे तमाम प्लेटफॉर्म पे उठाए हैं। तो मैंने जो पहला सवाल उठाया, इसका पूरा पूरा विस्तृत वर्णन प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्यों नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में
उन्हें भर्ती कराया गया है और 3 दिन पहले प्रदूषित यमुना में नहाने की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई। यमुना में नहाने की वजह से वीरेंद्र सचदेवा को मुश्किलें हो रही थी। उनके शरीर में लगातार खुजली हो रही है, पेट और पीठ पर चकत्ते हो गए हैं। उन्हें आज सुबह दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा से कोई राहत नहीं मिल रही है। कई जगहों पर AQI 350 के पार पहुंच गया है। आनंद विहार में AQI 364 पर पहुंच गया है। वहीं इंडिया गेट के आसपास AQI 237 है, जो कि खराब श्रेणी में बना है। वहीं अक्षरधाम इलाके में भी AQI खराब श्रेणी में बना हुआ है। आज सुबह से ही पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी जा रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली और NCR के लोगों को खराब हवा के संपर्क में आने से बचने के दिशा निर्देश दिए हैं। प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ने लगा है। घरों के बाहर लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आंखों में जलन महसूस हो रही है। टुडे एंड अभी सुबह के 6 बज रहे हैं एंड आप अभी देख सकते हो थोड़ा थोड़ा स्मॉग और फॉग आपको दिख रहा है। मैं ये चीज़ खुद फील कर पाता हूँ एनी टाइम अगर आप सुबह के टाइम बाहर निकलते हो या फिर इवन शाम में अगर आप बाहर निकलते हो। दिन में तो थोड़ी धूप होती है, सो इट्स अ लिटिल बेटर, बट आपको एक अजीब ही कंजेशन छाती में फील होने लग जाएगा या फिर नाक में और थ्रोट में आपको बहुत ज़्यादा ऐसे जलन सी महसूस होने लग जाती है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल हमें करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स कुछ एक्चुअल में मेजर्स लेने पड़ेंगे दैट कुड मेक अ चेंज। सर्दी आने से पहले यहाँ पे फॉग जैसा माहौल बन जाता है। हालांकि पॉल्यूशन ही है ये, आसपास के क्षेत्र हैं वो इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं हो पाते हैं जितना कि दिल्ली हो जाता है, कि डस्ट पे इतने ज़्यादा दिखाई देने लगती है दूर से ही, जो धूल है उड़ने लगती है। तो यही सब कारण है कि पब्लिक होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में जो आ रही है, और गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जो भी इसके कम करने के उपाय हैं वो करना चाहिए, क्योंकि बहुत हार्मफुल है लंग्स के लिए भी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने अब तक 71 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने वर्धा से शेखर प्रबोध शेंडे, कामठी सीट से सुरेश भोयर, आर्नी सीट से जितेंद्र शिवाजीराव मोघे, औरंगाबाद पूर्व से मधुकर देशमुख, शिरोल सीट से गणपतराव पाटिल, रालेगण से वसंतपुर के और सावनेर से अनुजा सुनील केदार को उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की गई है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने आज अपने मुखपत्र सामना में दूसरी सूची की घोषणा की। पार्टी की दूसरी सूची में 15 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। धुले शहर से अनिल गोटे, चोपड़ा ऐसी से राजू तड़वी, जलगांव शहर से जयश्री, सुनील महाजन और कई लोगों के नाम शामिल हैं। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। सपा की स्टार प्रचारक लिस्ट में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, डिंपल यादव और आजम खान का नाम भी शामिल है। इस लिस्ट में जेल में बंद आजम खान का नाम सभी को चौंका रहा है, क्योंकि अब देखना यह है कि जेल में बंद आजम खान किस तरह समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार में हिस्सा ले पाएंगे। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने जेल में बंद आजम खान को स्टार प्रचारक बनाया है। इसे लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और कुंदरकी विधानसभा के प्रभारी धर्मपाल सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपराधी और अपराध के दम पर काम कर रही है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता निशांत राय ने। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी 9 सीटों को जीतने का दावा कर रही है। आप खुद कुंदरकी के प्रभारी हैं, किस तरीके से आप देखते हैं 9 सीटों को? उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 9 सीटें जीतने का काम करेगी। कुंदरकी में कल प्रत्याशी का नामांकन था रामदीप सिंह जी का, तो वहाँ कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह, विशेष जोश और विशेष प्रभाव देखने को मिला कि कुंदरकी की जनता ने ये चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। वहाँ जनता और कार्यकर्ता
चुनाव लड़ रहा है। कुंदरकी में विधानसभा विकास बनाम विनाश के नाम पर हो रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसलिए जनता को पूरा भरोसा है कि हम विकास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। इस नाते से वहाँ भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। सर, कुंदरकी रामपुर से लगी हुई विधानसभा है। रामपुर के समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जेल में है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनको स्टार प्रचारक बनाया है। क्या वजह लगती है आपको इसके पीछे? समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता अपराध और अपराधी हैं। जो जेल में बंद है उनकी प्राथमिकता है। उनके पास और लोग ऐसे कुछ है भी नहीं। तो इसका जवाब जनता निश्चित रूप से देगी, क्योंकि अपराधियों को वो स्टार प्रचारक बनाने का काम करते हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में इस बार अपने सिंबल से चुनाव नहीं लड़ रही है। किस तरीके से आप देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इंडी गठबंधन में अभी तक सब कुछ ठीक नहीं है? निश्चित रूप से आपके कथन में बिल्कुल दम है। इंडी गठबंधन में सब कुछ नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। कभी भी कुछ हो सकता है और इसलिए कांग्रेस अपना राग अपना डबली अलग बजाने का काम करेगी। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस अपनी डपली अपना राग बजाएगी और इंडी गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। वहीं 9 सीटों पर इस बार बीजेपी बड़े अंतर से जीत हासिल करेगी। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने छत्तीसगढ़ दौरे पर IIT भिलाई के चौथे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि IIT भिलाई ने एम्स के साथ मिलकर स्वास्थ्य सेवा के लिए ऐप बनाए, जिनसे लोगों को बहुत मदद मिल रही है। एग्रीटेक, हेल्थ टेक और फिनटेक पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर दिया है। मेरे संज्ञान में लाया गया है कि IIT भिलाई ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में एम्स रायपुर के साथ सहयोग करके मोबाइल फोन ऐप्स बनाए हैं, जिससे गांव के लोगों को घर बैठे ही चिकित्सा संबंधी मदद मिल जाती है। समस्याओं और मुद्दों के समाधान के लिए भी IIT भिलाई अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। मैं ऐसे सभी प्रयासों के लिए IIT भिलाई की टीम को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में 2 साल से खाली चल रहे सरकारी पदों को खत्म करने का फैसला लिया है। इसे लेकर एक बार फिर हिमाचल सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे युवाओं को सरकार के इस फैसले से बड़ा झटका लगा है। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल की कांग्रेस सरकार एक बार फिर अपने एक और फैसले को लेकर सुर्खियों में है। सरकार ने पिछले 2 सालों में अलग अलग विभागों में खाली चल रहे पदों को खत्म करने का फैसला लिया है और इसके जरिए प्रदेश में हजारों नौकरियां खत्म करके युवा बेरोजगारों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। सरकार ने पिछले 2 सालों से खाली चल रहे पदों को भरने के बजाय उन्हें खत्म करने का ऐलान किया है। विपक्ष के मुताबिक प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा सरकारी पद इस वक्त खाली चल रहे हैं। खाली पदों में 15 से 20 हजार पद ऐसे हैं जो पिछले 2 सालों से खाली हैं, जिन्हें अब खत्म किया गया है।
इस फैसले के बाद सरकार ने सफाई दी है और कहा है कि इसकी जगह नई नौकरियां जरूरत के हिसाब से सृजित की जाएंगी। सवाल उठने के बाद सरकार ने यू टर्न लेते हुए नई नोटिफिकेशन जारी करते हुए नई नौकरियां जारी करने की भी बात कही है। अब कहीं भी पोस्टें भरनी है उसके लिए बजट में हर साल बजट एलोकेट कर दिया जाता है। तो पहले ही चिट्ठी में हमने इससे पहले उनसे जब मेरी मीटिंग हुई थी मैंने पूछा था कि ये आपकी 20 सालों से जो पोस्टें वो भरी क्यों नहीं जा रही। कहते इन पोस्टों की हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे कि टाइपिस्ट क्लर्क है तो टाइपिस्ट क्लर्क की पोस्ट तो सैंक्शनड है, लेकिन टाइपिस्ट क्लर्क की वो टाइप मशीन नहीं है तो उसको उन्होंने कन्वर्ट करना है JOIT में। इधर विपक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के राज में व्यवस्था परिवर्तन की जगह व्यवस्था पतन हो रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पहली कैबिनेट में ही 1 लाख नौकरियां देने का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है और पिछले 2 साल में सरकार ने ना के बराबर नौकरियां दी हैं। अब की बात तो यहाँ तो नोटिफिकेशन करने के बाद यहाँ तक बात कह दी कि अब जो पोस्टें हम ये समाप्त करने का जो नोटिफिकेशन कर रहे हैं, इसके बाद तुरंत प्रभाव से बजट बुक से भी इनको एबॉलिश मतलब इनको समाप्त किया जाए, समाप्त माना जाए। प्रदेश में इस वक्त करीब 6 से 8 लाख युवा ऐसे हैं जो अलग अलग विभागों के लिए सरकारी नौकरियों की तैयारियां कर रहे हैं। इसके अलावा कई परीक्षाओं के लंबित परिणामों की वजह से भी सरकार निशाने पर है। विपक्ष का यह दावा है कि प्रदेश में 1 लाख से 1.5 लाख तक पद ऐसे हैं जो खाली हैं, जिनमें भर्तियां होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार उस पर भर्तियां ना करके उन पदों को खत्म करने का काम करती नजर आ रही है। शिमला से कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्मप्रकाश, DD न्यूज। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पराली जलाने के मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक को सफल बताते हुए उन्होंने कहा कि बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, भागीरथ चौधरी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कृषि एवं वन पर्यावरण मंत्री सहित राज्यों के कृषि सचिव और मुख्य अधिकारी भी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि पिछले साल से इस साल तक पंजाब में पराली जलाने के मामलों में 35%, हरियाणा में 21% की कमी आई है। साथ ही केंद्र सरकार आगे भी देश में पराली पर नियंत्रण के लिए पूरा सहयोग करेगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण पर मिलकर काम किया जा सके। जो दिल्ली में प्रदूषण की भयानक समस्या हर साल पैदा होती है, उससे निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ। पिछले साल से इस साल तक पराली जलाने की घटनाओं में पंजाब में 35% कमी आई है, हरियाणा में 21% कमी आई है। 2017 के मुकाबले पराली जलाने की घटनाओं में भी 51% से ज़्यादा कमी आई है। तो एक तो व्यापक पैमाने पर जन जागरण अभी अभियान चल रहा है, उसको और प्रभावी ढंग से हम कैसे चलाएं मिलके केंद्र और राज्य, उसका प्रयत्न करेंगे। किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित के लिए लगातार कार्य कर रही है। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि लोकतंत्र में आंदोलन होते रहते हैं, सरकार किसानों के लिए संवेदनशील है। लोकतंत्र में आंदोलन करना, सवाल उठाना, आलोचना करना, कमी गिनाना सरकारों की, ये नागरिकों का अधिकार है। सरकार संवेदनशील है, किसानों के लिए बड़ा काम कर रही है और जो किसान की मांग होंगी उन पर सुनवाई करके काम करेंगे। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए DD न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह।
इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली का आज 13वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। संस्थान के कुलाधिपति और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी दीक्षांत समारोह में शिरकत की। दीक्षांत समारोह के दौरान 2024 सत्र के कुल 745 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में शोध कार्यों को बढ़ावा देना जरूरी है। Position in the global economy in terms of the gross domestic products and our impact on economy, and we have aspiration to grow to third or second, maybe first also someday. But if you are really, this has to happen. Something revolutionary need to happen. It won't happen automatically. Very important that the growth in economic activity in any nation is not driven by trade and business and resources alone. Unless you create value in technology and those technology powers product development in industry, this change will not happen. And that's the strength of a nation. And that strength we need to create over a period of time. And this is where you people are going to be important. यूपी के कौशाम्बी जिले में मदरसों की जांच में बड़ा खुलासा सामने आया है। जिले में कुल 84 मदरसे संचालित हैं, जिसमें 11 मदरसा मान्यता प्राप्त हैं, जबकि 73 मदरसे अनएडेड पाए गए हैं। इनमें 4 मदरसे अवैध मिले हैं, जिस पर डीएम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही सैयद सरामा मदरसे में विदेशी फंडिंग की शिकायत मिलने पर डीएम ने आरबीआई को पत्र लिखकर मदरसा संचालक के बैंक अकाउंट की डिटेल्स निकलवाने के बाद कार्रवाई करने को कहा है। हमारे ज़िले में 84 मदरसाज है, जिसमें 11 मदरसा है जो मान्यता प्राप्त है, एडेड है, और बाकी मान्यता प्राप्त है लेकिन अनएडेड है। उसके अतिरिक्त 4 ऐसे पाए गए हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है, जो अवैध के रूप में चल रहे हैं। उसके क्रम में एक के खिलाफ अभी कार्रवाई हुई है, बाकी के 3 में भी अभी कार्रवाई संचालित है। अभी जैसे ही पूरा रिपोर्ट आ जाएगा उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। उसके क्रम में ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के उसमें कुछ ऑर्डर्स भी आए हैं, उसको भी संज्ञान में लेते हुए पूरे मदरसा जो अवैध है उसमें कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।